बच्चों क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 3 के बाद 8 तक क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखिए, जैसे 3 क्वेश्चन है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हम लिखेंगे कि घनाभ जो दिया हुआ है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, अगर आपकी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर भी होता है। आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे उसी तरह इसमें कि जो आयतन है वो आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई के बराबर होता है। अब हमें आयतन कितना दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल कितना है, 180, और ऊंचाई हमने निकालनी है। तो फिर ये गुणा में है, इसके 180 इधर भाग में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे ऊंचाई जो है कितनी आ जाएगी, 900 के बटे में आ जाएगा 180, 0 से 0 कट जाएगी और 18 पंजे होते हैं 90, तो यानी ऊंचाई कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद हम करेंगे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि एक घनाभ की तीनों भुजाएं विमाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे कि बड़े घनाभ की लंबाई L से लिखेंगे हम 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई B से हम लिखेंगे 54 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H से लिखेंगे हम कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और छोटे घन की जो भुजा हमें दे रखी है वो कितनी है, हमें दी 6 सेंटीमीटर। अभी हमें ये कहा है इस बड़े घन में ये छोटे कितने रखे जा सकते हैं, यानी कोई एक बड़ा घनाभ है और उसके अंदर हमें छोटे छोटे घन रखने हैं। तो बड़े घन का आयतन बटे में एक छोटे घन का आयतन, उतने ही घन रखे जाएंगे। तो हम लिखेंगे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है कि बड़े जो घनाभ है हमारे पास, घनाभ का आयतन और बटे में एक घन का आयतन, छोटा जो घन है हमारे पास। तो आयतन घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये होता है भुजा की 3 यानी A की 3। ये हमें A दे रखी है। तो लंबाई कितनी है, 60 गुणा 54 गुणा 30, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और बटे में आ जाएगा 6 की 3 का मतलब होता है 6 को 3 बार गुणा। ये होता है 6 की पावर 3 मतलब 3 बार गुणा, इसका मतलब। तो 6 से कट कर दिया 6 दाया 60, 6 से कट कर दिया 6 नीमे 54, 6 से कट कर दिया 6 पंजे 30। तो ये हमारे पास 9 पंजे 45, 45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450 घन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन है, 5th है कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन और आधार का व्यास दे रखा है। तो देखिए हमें दे रखा है बेलन के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन हमें कितना दे रखा है, 1.54 मीटर क्यूब। हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, निकालनी है कितनी होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आयतन जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। बेलन का जो आयतन होता है
हमें कितना दे रखा है, ये 1.54 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा है। तो इसमें देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला लिखेंगे इसके नीचे पाई आर स्क्वायर एच, इसको बराबर लिखेंगे 1.54 मीटर क्यूब के। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस यानी त्रिज्या यहाँ में दी नहीं है तो निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी आएगी, अगर यहाँ से हमें आर निकालनी हो त्रिज्या ये, तो इसका आधा 140 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है, अब त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ये हमारे पास मीटर क्यूब में, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो उसको भी अगर हम मीटर सेंटीमीटर बनाएंगे या इसको भी सेंटीमीटर बना लो। देखिए इसके सेंटीमीटर बना लेते हैं तो कितना आएगा, देखो ये सेंटीमीटर में 1.54, हम ये रफ में बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.54 मीटर का क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मीटर, तो 3 बार इसको हम 100 से गुणा करेंगे, 3 बार, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1 5 4 और 1 2 3 4 0। अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे 1 5 4 और 4 0 और ये सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे अब हम त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में 70 का स्क्वायर डाल सकते हैं, तो 70 का स्क्वायर और गुणा में h। तो देखिए क्या आएगा, 22/7, 70 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार 70 की गुणा, और गुणा में h बराबर 1 5 4 और आगे 4 0। तो यहाँ 7 से देखिए हमने कट कर दिया, 7 दायां 70, तो h बराबर 1, हमने ये 4 0 डाल दी। यहाँ पे हमारे पास 22 बटे में आ जाएगा, ये 70 नीचे बटे में आएगा, 10 नीचे बटे में आएगा, 1 2 2 0 कट कर दी। उसके बाद 7 से हमने कट कर दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 0, और 22 से कट कर दिया, 22 से कम 22, 2 0, तो h आ गया है बराबर 100, और ये आया 100 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। तो हम ऊंचाई जो है इसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर के बराबर भी है। यहाँ ध्यान रखना है बस कि जो हमने मीटर क्यूब के सेंटीमीटर बनाए हैं, 3 बार 100 से गुणा करना है, पॉइंट जो हटाया ये 100 से 0 2 0 कट गई, बाकी ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमारा ये ऊंचाई जो है 1 मीटर आंसर आ गया है। अब छठा क्वेश्चन देखिए इसका। छठा क्वेश्चन है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। देखिए छठा क्वेश्चन है कि एक दूध का टैंक जो है वो बेलन के आकार का है। इसमें हमारे पास, अब इसमें देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो दूध का टैंक है ये, इसकी त्रिज्या है दी हुई 1.5 मीटर और लंबाई है ये, या ऊंचाई कह लो इसकी 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में निकालनी है। तो देखिए पहले तो हम इसको मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, फिर उसको हम लीटर में बाद में करेंगे। उसको हमने 1000 से गुणा करना है बाद में। तो हम जैसे हम लिखेंगे टैंक की जो त्रिज्या है, बेलनाकार टैंक भी लिख सकते हैं आगे, त्रिज्या वो है 1.5 मीटर दी हुई। बेलन की जो ऊंचाई है h से हम लिखेंगे 7 मीटर। तो बेलनाकार टैंक जो है उसका आयतन कि कितना दूध आता है उसमें, तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर यानी 1.5 गुणा 1.5, और h जो है वो 7 है, तो 7 से 7 कट हो गया। अब 22 गुणा में 15/10 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 10 आ जाएगा, और 15/10। तब इसको जैसे 5 से कट कर दिया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से कट कर दिया 11 आ गया,
तो हमारे पास ये कितना आ चुका है यहाँ पे कि 11 तिये 33, 33 को 15 से गुणा करेंगे। देखिए 33 को 15 से गुणा करेंगे, 15 तिये 45, 15 तिये 45 और 4 49, तो 495/10 मीटर क्यूब। अब हमें इसका बनाना है लीटर। तो लीटर बनाने के लिए मीटर क्यूब के तो उसको हम 1000 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो वो लीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट होगी, तो ये आ गया हमारे पास 49,500 लीटर। तो इतना उसके अंदर दूध आएगा। ये हमारे पास हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 7th और 8th क्वेश्चन। तो देखिए आगे 7th क्वेश्चन है हमारे पास। सेवंथ क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी। तो देखिए कि हमारे पास कोई घन है, मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, उसको हम घन बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है, हम मान लीजिए घन की भुजा अगर ए हो, ठीक है, तो उसका जो आयतन है, हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। ये फार्मूला है हमारे पास, यानी पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसी में कहा है फर्स्ट पार्ट में, यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी अगर किनारे को दोगुना किया जाए, यानी भुजा को, किनारा होता है, भुजा को अगर क्या किया जाए दुगुना करने पर, अब क्या हो जाएगी ये भुजा दुगुना, तो 2a लिख दो इसको, ठीक है। अब फॉर्मूला जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का है वो होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। तो भुजा a की जगह लिखेंगे 2a का स्क्वायर, तो यानी 6 गुणा में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितने होते हैं 4a²। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 4 अगली तरफ लेके जाएंगे, 6 को यहाँ लिख देंगे, तो a² इधर लिख देंगे। अब देखिए ये हमने 6 और 4 को आपस में बदल दिया, तो ये हो गया पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, और ये पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसका क्या कितने गुना हो गए, 4 गुना। तो हम लिख देंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद हमने बताना है कि अगर आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए दूसरा पार्ट, आयतन कितना होगा, a का क्यूब, तो भुजा दुगना करने पर 2a, तो आयतन का फार्मूला a का क्यूब यानी 2a का क्यूब। तो 2a का क्यूब मतलब 2a की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 3 बार है a का क्यूब, तो 8 और a³ क्या था, ये आयतन है। तो यानी आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो हम लिखेंगे आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे लास्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कुंड होता है जैसे नहाने के लिए हौद वगैरह है, जैसे कि अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कुंड का आयतन कितना है हमारे पास, कुंड का आयतन हमें दे रखा है, कितना है इसमें 108 मीटर क्यूब। तो पहले तो हम बनाएंगे कि इसमें कितने लीटर पानी आता है।
तो 108 को हम 1000 से अगर गुणा कर दें तो ये लीटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास अब बन गया है, इतने लीटर बन गया है, एल लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या लिखा है, 60 लीटर 1 मिनट में, यानी 60 लीटर पानी भरने में समय लगा 1 मिनट। 1 लीटर भरने में 1/60, और फिर हमें बताना है कि 1,08,000 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो 1/60 को गुणा करेंगे हम 1,08,000 से, तो 0 से 0, 6 से कट कर देंगे इसको हम, 6 कम 6, 6 8 48 और 0 यानी 18 आ गया है, और 2 0 लग जाएगी, तो ये 1800 मिनट। ठीक है, अब इसके हम घंटे बनाएंगे। तो इसको 60 मिनट से भाग करेंगे तो 0, 6 3 18 और 0, तो ये आंसर आ जाएगा 30 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है और ये चैप्टर भी कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है, और साथ के साथ ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में जो भी ये हमने चर्चा की में दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसको, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसको अच्छे से आपने समझना है।